The concept was we would make a film that wouldn't be seen for 100 years. हे गाइस, मैं हूं फैक्ट वर्ल्ड एंड आज हम एक ऐसी स्पेशल एंड मोस्ट एक्सपेरिमेंटल साइंस फिक्शन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, नेम्ड इन आवर वीडियो टाइटल्ड 100 Years अ मूवी you'll never see। ये मूवी को देखने के लिए हम सबको 2115 तक जिंदा रहना होगा। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 2115 तक हमें जिंदा रहना होगा। तो ठीक है गाइस, हम पढ़ते हैं मूवी की तरफ। अब गाइस, इस मूवी की बात करें तो इस मूवी के राइटर है सर जॉन माल्कोविच, जो बहुत ही फेमस राइटर है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी को लिखा है। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है बाय सर रॉबर्ट रॉड्रिगेज। इन्होंने भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया है, बहुत सारी मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। अब ये मूवी को बनाया गया था इन द ईयर 2015 विथ अ टैग लाइन द मूवी you'll never see, एक ऐसी मूवी जिसे आप कभी नहीं देख पाएंगे। एंड ये मूवी नवंबर 18, 2115 में रिलीज होने वाली है। क्या सही में? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, नवंबर 18, 2115 में रिलीज होने वाली है। एंड सर जॉन माल्कोविच ने तो यार बहुत ही परफेक्ट वे से ये टैगलाइन बनाई है, द मूवी you'll never see। अब बात करते हैं गाइस कि इस मूवी में ऐसा क्या है कि इतना सस्पेंस रखा गया है, इतनी हाइप क्रिएट की गई है, एंड क्या रीजन हो सकता है कि इतनी मूवी को इतना ज्यादा लेट रिलीज किया जा रहा है। क्या है इस स्पेशल इस मूवी के अंदर? तो गाइस, इस मूवी के टोटल 3 टीजर्स रिलीज हुए हैं। जी हाँ गाइस, 3 टीजर्स रिलीज हुए हैं जो कि अलग अलग जनरेशन टाइप के हैं। यानी कि एक जो है वो रेट्रो बेस्ड है, दूसरा जो है वो नेचर है, एंड तीसरा जो है वो फ्यूचर सीन्स पे बेस्ड है। यानी कि टोटल 3 टीजर्स रिलीज हुए हैं एंड तीनों में अलग अलग सीक्वेंस को बताया गया है। एंड सो इससे इन टीजर से हमें थोड़ा पता चलता है कि ये मूवी हो सकती है टाइम ट्रैवल बेस्ड पे, या फिर हो सकती है ये साइंस फिक्शन पे पूरी मूवी आधारित हो। मैंने कहा हो सकती है। एंड आपको वीडियो के एंड तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस मूवी में क्या हो सकता है, क्या ये मूवी एक पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है। सारे प्रूफ्स एंड फैक्ट्स में इस वीडियो में आपके सामने में जरूर रखने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा गाइस। तो इस मूवी के लेखक ने अपने इंटरव्यू में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि उनसे पूछा गया कि इस मूवी में ऐसा क्या है कि आपने इतना लेट रिलीज किया, इस मूवी में ऐसा क्या सस्पेंस है, या फिर ऐसा क्या थ्रिल है, या ऐसी कौन सी चीज जो आपने बता दी है मूवी को जो 100 साल बाद ही देखने को मिलेगा, एंड क्या है। तो उन्होंने इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये एक शॉर्ट फिल्म है जो फ्रेंच की कॉग्नेक कंपनी, अब गाइस जिन्हें कॉग्नेक नहीं पता, इस स्टेटमेंट के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉग्नेक का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक शॉर्ट फिल्म है, यानी कि 100 Years एक शॉर्ट फिल्म है जो फ्रेंच की कॉग्नेक कंपनी हमीम एकता के थ्रू उन्हें सजेस्ट हुआ है। यानी कि उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आप एक ऐसी मूवी बनाइए जो 100 सालों बाद रिलीज होगी, और वो कॉग्नेक कंपनी, या फिर आप कह सकते हैं वो कॉग्नेक कंपनी को 100 साल लगते हैं एक ये कॉग्नेक बनाने को। तो गाइस, अब कॉग्नेक तो बहुत हो गया, तो कॉग्नेक का मतलब क्या होता है? तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉग्नेक का मतलब ये होता है। ओके सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कॉग्नेक का मतलब क्या होता है। कॉग्नेक का मतलब होता है ब्रांडी। आप अपने स्क्रीन के राइट की तरफ देख सकते हो कि कॉग्नेक का मतलब होता है ब्रांडी। तो सर मार्कोविच को ब्रांडी की कंपनी, यानी कि एक शराब की कंपनी जो कि फ्रेंच बेस्ड है, उन्होंने अप्रोच किया एंड उन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया कि आप एक ऐसी मूवी बनाइए जो 100 सालों बाद रिलीज हो। एंड उन्होंने ये फैक्ट पे इन्हें ये सजेशन दिया कि जैसे कि कोई भी ब्रांडी या फिर कोई भी एक अल्कोहल कब एक अच्छा फ्लेवर देंगी, जब उसका 100 साल यानी कि वो ज़्यादा पुरानी हो। ऐसी कहावत है गाइस कि जितनी ज़्यादा पुरानी वो ब्रांडी या रम हो या फिर कोई भी टाइप की शराब हो, उतना ही उसका बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉग्नेक का मतलब ये होता है। और गाइस, इन्होंने ये मूवी को, यानी कि माल्कोविच ने ये मूवी को एक ऐसे लॉकर में, यानी कि एक ऐसे सेफ वॉल्ट में रखा है जो डायरेक्टली 100 सालों बाद ही ओपन होगी।
एंड हमें ये टीजर में भी देखने को मिला। जितने भी टाइप के यानी कि टोटल 3 टाइप के टीजर्स रिलीज हुए उनमें यही सीन, ओपनिंग सीन देखने को मिला है हमें। अगर आपको टीजर्स देखने तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए तीनों की, आप जाके चेक आउट कर सकते हो बट इस वीडियो के बाद। तो तीनों टीजर में यही देखने को मिला है और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि ये टीजर्स पूरी मूवी से अलग है। ये टीजर्स सिर्फ इसलिए बनाए गए कि कैसे ये वॉल्ट ओपन होगा एंड क्या सस्पेंस क्रिएट होगा। एंड इस टीजर के एट द एंड में हमें ये देखने को मिलता है कि वो टीजर के एंड में कोई एक बंदा यानी कि कोई एक इंसान आ जाता है एंड उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो ये टीजर्स का मतलब है एंड ये मूवी के अंदर का सीन हो सकता है, ऐसा माल्कोविच ने अपने इंटरव्यू में कहा। बट गाइस, उन्होंने सिर्फ इस मूवी को ही नहीं एक वॉल्ट में रखा, उन्होंने एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस मूवी के बेस पर, वो है लुइस द 13। तो जिन लोगों को यानी कि आप लोगों का अगर इस लुइस द 13 के बारे में नहीं पता तो गाइस, लुइस द 13 एक इस टाइप की मतलब एक फ्रेंच की एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शराब है। जी हाँ गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शराब है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांडी की शराब है। क्योंकि ब्रांडी हम कह सकते हैं कि एक ब्रांडी की कंपनी है जो इस टीजर में हमें दिख सकता है। यानी कि माल्कोविच इस टीजर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि माल्कोविच एक ब्रांडी की बोतल को उठा रहे जो लुइस द 13 की कंपनी की है और उन्होंने इस वॉल्ट में उस मूवी के साथ उस मूवी की स्क्रिप्ट जिस वे में उन्होंने रखी होगी उस वे में उन्होंने उस ब्रांडी को भी रखा। तो ये हमें देखने को मिल सकता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड अगर आपने लुइस द 13 की इमेज नहीं देखी है तो आप विकिपीडिया पे जाके चेकआउट कर सकते हो एंड मैंने इमेज स्क्रीन पे डाल दी है, आप देख भी सकते हो। तो गाइस, अब इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें कि इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर है, मतलब कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, मैंने कौन है इनके मूवी के कैरेक्टर। तो सबसे मेन कैरेक्टर तो खुद इनके राइटर है जो है जॉन माल्कोविच, जो इनके मेन कैरेक्टर है। और एक फीमेल कैरेक्टर है जो भी मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है शुया चैंग। एंड थर्ड है जो विलन तो नहीं कह सकते आप बट हमारे प्यारे से पोपट लाल जो नकारात्मक सोच के साथ कैंसल 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 करते हैं, वैसे ही एक और है एक्टर जिनका नाम है मार्को ज़रार, वो भी एक यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं एज अ कास्ट इन दिस मूवी। तो गाइज, बहुत ज़्यादा हमने मूवी की डिटेल तो देख ली कि इस मूवी के कैरेक्टर कौन है, इस मूवी को कैसे बनाया गया, कैसे सजेस्ट किया गया और जॉन माल्कोविच के दिमाग में कैसे आइडिया आया कि मैं इस टाइप की मूवी को बनाऊं और डायरेक्टर ने इतनी मेहनत के साथ इस मूवी को रिलीज भी कर दिया। तो गाइज, अब मेन पॉइंट पर आते हैं, हम मेन बात करते हैं कि इस मूवी में क्या हो सकता है, मतलब ये मूवी किस टाइप की बेस्ड है। जैसे कि हमें पता चलता है कि टीजर मूवी के साथ मैच नहीं होता है। जॉन माल्कोविच ने हमने खुद के इंटरव्यू में कहा कि ये मूवी एंड टीजर पूरी तरह से डिफरेंट है। तो एक्सपर्ट्स की अगर माने गाइस तो ये एक शॉर्ट फिल्म है, जैसे कि माल्कोविच ने कहा कि ये एक शॉर्ट फिल्म है और ये लुइस द 13 की प्रमोशन हो सकती है। जी हाँ गाइस, ये लुइस द 13 की प्रमोशन हो सकती है जो कि एक ब्रांडी की कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जो कि एक ब्रांडी की कंपनी है। मैंने ये क्यों कहा एंड एक्सपर्ट्स ने ये क्यों कहा, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहली बात कि माल्कोविच को किसने अप्रोच किया, एक ब्रांडी की कंपनी ने, एक ऐसी ब्रांडी यानी कि एक फ्रेंच की कंपनी ने, एक फ्रेंच की शराब की कंपनी ने अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसी मूवी बनाइए जो 100 सालों बाद रिलीज हो। एंड उन्होंने 100 साल क्यों कहा, क्योंकि अल्कोहल यानी कि एक ब्रांडी यानी कि किसी भी टाइप का अल्कोहल का एक फैक्ट है कि जितनी ज़्यादा पुरानी वो अल्कोहल होगी उतनी ही ज़्यादा पुरानी वो टेस्ट होगी। अब थोड़ा डिफरेंस होता है अल्कोहल में, उसके बेस पे हम नहीं जा रहे, बट अल्कोहल का ये फैक्ट है। तो हो सकता है ये मूवी और ये शॉर्ट फिल्म इसलिए बनाई गई हो ताकि लुइस द 13 जो कि शराब उन्होंने वॉल्ट में रखी थी उसका प्रमोशन हो। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एक सॉन्ग जो 2117 नवंबर में रिलीज होने वाला है, जी हाँ गाइस, एक सॉन्ग 100 इयर्स करके जो नवंबर 2117 में रिलीज होने वाला है, जिनके कंपोजर है फेरल विलियम्स, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया लुइस द 13 के साथ। हो सकता है ये उनका प्रमोशन हो या सकता है उनका ये शॉर्ट फिल्म हो, ये भी हो सकता है। तो ये दो चीजें हो सकती है, बट गाइस कंक्लूजन विल बी नथिंग। हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, हम कुछ डिसीजन पे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि टीजर पूरी तरह से अलग है, सारे सबूत कुछ और कह रहे हैं, बट गाइस कुछ और ही पॉइंट हो रहा है यहाँ पे।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक ब्रांडी की कंपनी अप्रोच कर रही है, वो सजेशन दे रही है अपनी कि ऐसी आप मूवी बनाइए। हो सकता है गाइस इंटरनेट के फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंटरनेट के फैक्ट्स के अनुसार ये हो सकता है कि ये प्रमोशन ही है, और गाइस हमें भी कई हद तक ऐसा लग रहा है कि ये प्रमोशन ही हो सकती है गाइस, क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंच की कंपनी, एक शराब की कंपनी आई, उन्होंने सजेशन दिया कि आप एक ऐसी मूवी बनाइए जो 100 सालों बाद रिलीज हो, एंड उन्होंने एक और चीज़ ब्रांडी भी उसके साथ रखी। एंड उन्होंने ब्रांडी क्यों रखी उनके साथ, उसका भी एक अलग रीज़न है, क्योंकि ब्रांडी जितना ज़्यादा पुराना हो उतना ही ज़्यादा बेटर टेस्ट करेगा। और उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे पास, हाँ गाइस, एक बहुत ही बढ़िया मेन फैक्टर यहाँ पे आता है कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसके लिए मेटल के टिकट्स रेडी करके रखे। मेटल के टिकट्स गाइस, मेटल के टिकट्स हमने तो देखे कागज के टिकट्स होते हैं यार, प्लास्टिक के टिकट्स होते हैं आजकल तो, बट मेटल के टिकट्स, यानी कि उन्होंने कुछ ही लोगों को मेटल्स के टिकट्स मिलेंगे, और उन्होंने कहा कि सारे बेवड़े लोग, यानी कि सारे अल्कोहलिक लोग को ज़्यादा इनवाइट मैं करूंगा इस मूवी के लिए। तो गाइस इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा हद तक है, एंड इस मूवी की एंडिंग शुरुआत किसी को नहीं पता एक्सेप्ट द 2 पर्सन जिन्होंने इसे लिखा गया एंड जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया। तो गाइस इस मूवी का हम कंक्लूजन नहीं कर सकते, नॉर मी, कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी बंदा नहीं कर सकता। हम सिर्फ अजम्पशंस कर सकते हैं कि हो सकता है ये, इसलिए मैंने इस वीडियो में बहुत बार हो सकता है, एक्सपर्ट्स की माने तो हो सकता है, इसलिए मैंने हो सकता है कीवर्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हद तक यूज़ किया। और हमें भी यह लगता है कि हो सकता है कि ये मूवी एक प्रमोशन ही हो। कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, क्योंकि जॉन माल्कोविच ने खुद ही कहा कि टीजर अलग है, हम सब कुछ अलग है, बट कुछ फैक्ट्स को अगर मान के चले तो ऐसा हो सकता है गाइस। तो आपको वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट डाउन कीजिएगा। एंड वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई बनाने के लिए, तो यार सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, एंड नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर करना। एंड गाइस आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है सस्पेंस, यानी कि क्या हो सकती है इस मूवी में, कमेंट डाउन करना, मैं ज़रूर पिन करूंगा उस कमेंट को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, एंड मैं मिलता आपको एक नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।